बच्चों, वेलकम टू CUET पेपर्स। NCET एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन की जो डेट्स हैं वो आ गई हैं। जैसा मैंने आपको शॉर्ट्स में बताया भी था कि 17 मई से 18 मई 2 दिन आप लोग करेक्शन कर पाएंगे। तो देखिए, ये कल रात को ही नोटिस आया है, 16 तारीख की रात को, और इसमें बताया गया है कि NCET एग्जाम में जो आपने फॉर्म भरा है उसमें आप क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है कि किन किन चीज़ों में करेक्शन हो सकता है, किन में नहीं। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप NCET की तैयारी कर रहे हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं अपने नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स को लेकर के, तो ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें अभी भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, डिस्कशन एंड प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं। आप चाहो तो जाकर के इसे ज्वाइन कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी एक सेपरेट कोर्स है 22 आवर्स का। अगर आप चाहते हो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना तो आप वो भी पढ़ सकते हो। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है मिक्स रहता है, हिंदी और इंग्लिश में। बाकी नोट्स एंड क्वेश्चंस ये सब आपको हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग मिलते हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। यहाँ पर बताया हुआ है पूरा लिस्ट में कि आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, क्या नहीं। सबसे पहले इन्होंने डेट्स और ड्यूरेशन बताई हैं। 17 से 18 मई तक आप रात को 11:50 तक ये चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, अब करना क्या है, आपको जाना है वेबसाइट पर, लॉगिन करना है। प्लस यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि क्या क्या आप चेंजेस कर सकते हो। कैंडिडेट शेल नॉट बी अलाउड टू चेंज। ठीक है, यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी है कि क्या क्या आप चेंज कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो ये 3 चीज आप चेंज नहीं कर सकते: मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस। ये आप 3 चीजें चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज वन ऑफ द फील्ड। इनमें से कोई एक चीज आप चेंज कर सकते हो, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, मतलब कैंडिडेट का नेम और फादर नेम और मदर नेम, फोटोग्राफ, अपलोड इमेज, सिग्नेचर, अपलोड इमेज, ये सब। ठीक है, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड। अपने 10th और 12th के जो मार्क्स या जो भी डिटेल आपने भरी थी वो पूरा आप चेंज कर सकते हो। ठीक, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जिस स्टेट में आपने पहले सिलेक्शन किया था उसी स्टेट में आप सिटी चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता पर कि दूसरी स्टेट आप ले पाओगे। ठीक है, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड। इनमें से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। तो पहले ये बात थी कि भाई आप कैटेगरी नहीं कर सकते हो, पर इन्होंने दिया है यहाँ पर कि हाँ कैटेगरी हो जाएगी, तो बहुत बढ़िया बात है ना। फिर इन्होंने बोला है द ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट एंड टेस्ट अलॉन्ग द यूनिवर्सिटी प्रोग्राम कोर्स विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द करेक्शन पीरियड। तो टेस्ट पेपर कोई चेंज करना हो, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम या कोर्स चेंज करना हो तो वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज दी हुई है, देखना वहां पर जाकर के कि अगर पैसे लग रहे हैं क्या इनके। कुछ कंफर्म नहीं है, पिछली बार भी लिखा था कि पैसे लगेंगे पर नहीं लगे। ठीक है, पैसे लगेंगे, पिछली बार बोला था, नहीं लगे तो वो जाकर लॉगिन करके ही पता चलेगा। इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। तो हो सकता है कि कुछ चेंजेस करने पर चार्जेस लगे, इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया। अगर लगते हैं तो फिर दे देना, वहां पर पैसे लगेंगे, पैसे कटेंगे जैसे फॉर्म भरते थे वैसे, और उसके बाद आपका करेक्शन हो जाएगा। करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस इफ एनी। बोला है ऐसा, देखो कि पहले पेमेंट करना पड़ेगा और फिर करेक्शन होगा। तो देख लेना, ओनली वन टाइम करेक्शन विल बी अलाउड टू कैंडिडेट। वंस द करेक्शन आर डन एंड सबमिटेड द फॉर्म विल बी फ्रोजन। सो एक बार अगर आपने पेमेंट कर दिया और फिर करेक्शन कर दिया, उसके बाद जो है फॉर्म में आप कोई चेंज नहीं कर पाओगे। तो बड़े ध्यान से इन चेंजेस को करना। ठीक है, यहाँ ऊपर भी पैसे के बारे में इन्होंने लिखा तो है। ठीक है, द कैंडिडेट आर अलाउड टू मेक करेक्शन लेटेस्ट बाय 18th मई, देयरफॉर नो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब कि वही आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर और एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है एडिशनल फीस वेयर एवर एप्लीकेबल शेल बी पेड बाय द कैंडिडेट कंसर्न
कंसर्न आइदर थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। ठीक है, तो देख लो वहां पर, ध्यान से चेंजेस करना, और 18 तारीख तक होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।